सुबह सुबह जल्दी उठकर सीधा रेलवे स्टेशन और टिकट का इंतजाम हो गया और थोड़ी देर बाद ट्रेन का भी इंतजाम हो गया क्योंकि ट्रेन भी आ चुके थे। इंतजार खत्म, फिर फाइनली बाड़मेर की सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। लोगों की काफ़ी भीड़ थी, सब चल रहे थे चीटियों की तरफ। फिर टैक्सी की सवारी करना भी हमारे एक नसीब में लिखा था, देख सकते हो भैया के साथ। फिर हमारा एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका था सिस्टर के, और मेरा खाना भी स्टार्ट हो चुका था दोपहर के टाइम। तो गाइज हम आ चुके फाइनली रेलवे स्टेशन वापस। तो गाइज देख सकते हो हम मार्केट में आ चुके बाड़मेर के। शाम के टाइम हम ट्रेन के अंदर भी पहुंच चुके थे। तुम्हारा भाई ब्लॉग बना रहा है शीशे के अंदर, और उसके बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे शाम के टाइम घर। तो देखिए हमारा पूरा ब्लॉग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह हमारा ब्लॉग शुरुआत हो रही है रेलवे स्टेशन से। देख सकते हो मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर तीनों रेलवे स्टेशन आए थे। देख सकते हो मैं चला रहा था गाड़ी सबसे पहले, मनोहर पास में बैठा, प्रियंका पीछे बैठी है। तो हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन क्योंकि आज प्रियंका का एक एग्ज़ाम है बाड़मेर, इसलिए मैं प्रियंका जा रहे बाड़मेर। मनोहर हमें छोड़ने के लिए आया है रेलवे स्टेशन तक। तो हम सबसे पहले सीढ़ियों से चढ़ते हुए मैं, प्रियंका और मनोहर उस पार जाने वाले थे क्योंकि ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हम खड़े थे 4 पर। तो हम पहले उस पार करते हुए गए उधर की साइड। फिर मैं चला गया था टिकट लेने के लिए और मैंने भैया से ले ली थी 2 टिकटें मेरी और प्रियंका की। तो देख सकते हो मैंने टिकट ले ली है, पैसे भी वापस ले लिए। अब देख सकते हो आगे मनोहर और मनोहर का एक दोस्त मिल चुका था, दोनों साथ मिलकर उधर की तरफ प्रियंका के पास जा रहे थे। तो फाइनली थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी दोस्तों। इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं, प्रियंका और प्रियंका की कुछ और फ्रेंड मिल गई थी, वो भी साथ चल रही थी। तो फाइनली हमारी ट्रेन हो चुकी थी रवाना। हमने कर दिया मनोहर को बाय बाय। तो हम निकल चुके थे फाइनली बालोतरा से बायतू की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद प्रियंका और उनकी फ्रेंड्स को आ गई थी नींद। मैंने अपना फ़ोन डाल दिया था चार्जर और थोड़ी देर बाद सवेरा भी हो गया था और हम पहुंच ही चुके थे लगभग बाड़मेर की सिटी के अंदर की साइड। और फाइनली ये रेलवे स्टेशन की पटरियाँ आ चुकी थी और काफ़ी रेलवे स्टेशन के पास भी बहुत कुछ बना हुआ था रेलों का बाड़मेर के लिए। और फाइनली हमारा रेलवे स्टेशन आया तो मैं और कुछ और लोग आगे उतर रहे थे। फाइनली रेलवे स्टेशन पर आ चुके थे और सब उधर के गए। देख सकते हो यहाँ का कितना अच्छा मौसम है, सनराइज़ भी होने ही वाला था, हल्कापन दिखाई दे रहा था बादलों में। और फिर फाइनली मैं, प्रियंका और उनकी फ्रेंड यहाँ से जिस प्लेटफॉर्म पे हम उतरे थे उससे बाहर की साइड जाने वाले प्लेटफॉर्म पे जाना था हमें। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी तो हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए फाइनली इधर से उधर जाने वाले थे। यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो, वहाँ पे पहाड़ों में एक मंदिर था जो आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा उधर ऊपर की साइड। फिर फाइनली यहाँ एक लिफ्ट लगी हुई थी, हम तो सीढ़ियों से जाने वाले थे। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे लोग चढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों के आज एग्ज़ाम है। तो फाइनली हम बाड़मेर के प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने ही वाले थे जहाँ पे आगे सड़कें थी। तो हम वहाँ पहुँचे तो हमें देखा कि बहुत सारी टैक्सी हमारा इंतज़ार कर रही थी, सब एग्ज़ाम सेंटर पर जाने वाली थी। तो थोड़ी देर बाद फाइनली हमें भी एक टैक्सी मिल ही चुकी थी दोस्तों। तो देख सकते हो पीछे खड़ी है टैक्सी, वो अपनी सवारियों को और इंतज़ार कर रहा था। फिर फाइनली भैया का आ जाओ बैठ जाओ अंदर, होते टाइम पर रवाना। फिर यहाँ से बाड़मेर के पुल से होते हुए हम जाने वाले थे एग्ज़ाम सेंटर पर। तो हम निकल ही चुके थे फाइनली। तो दोस्तों यहाँ पे गलियों के अंदर जब आए तो भैया भी भूल चुके थे रास्ता और हमने भी मैप निकाला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बाड़मेर की गलियों के बारे में। भाई तो उलझा ही रहा था पूरे बाड़मेर की गलियों के अंदर, जहाँ गली में जाते वहाँ बंदी मिलती थी। फाइनल तो अभी कैसे भी करके भैया ने कोई गली को पता लगा के आखिरकार हमें डूंगर विद्यापीठ बाड़मेर के वहाँ पे पहुँचा ही दिया था। फिर फाइनली सबने अपना किराया दे दिया, हम उतर चुके थे टैक्सी के बाहर। थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे तो यहाँ एक भैया कुछ लिख रहे थे जिसके कारण ये बैग जमा कर पाए यहाँ पे। फिर फाइनली थोड़ी देर हमने किया यहाँ पे इंतज़ार बैठे बैठे। और फिर एग्ज़ाम का भी टाइम हो चुका था, सब अंदर जा रहे थे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए और मैं खड़ा था वहीं बाहर की साइड। थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम सेंटर का गेट बंद हो चुका था और हम भी आराम करते करते दूसरी जगह जाना था, हमें होटल पे जाकर खाना भी खाना था, भूख लगी हुई थी, दोपहर के टाइम पूरा निकालना था, इसलिए मैं और हमारे साथी निकल चुके थे होटल की तरफ। फिर हमने होटल पे खाया था खाना, गर्मा गर्म थाली बनवाई अपने दोनों के लिए अलग अलग। फिर नींबू निचोड़ के मैंने सब्ज़ी के अंदर बढ़िया स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। फिर प्रियंका और उनके फ्रेंड्स का लंच का टाइम हो चुका था, उनके लिए भी हम खाना लेके गए और लंच करा के फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ चुके थे जहाँ पर प्रियंका और खाना खा रहे थे। और उसके बाद उनको वापस एग्ज़ाम सेंटर बना दिया गया। प्रियंका और उन दीदी के एग्ज़ाम बहुत लेट ख़त्म होगा 5 बजे। तो मैं और ये भैया निकल चुके थे बाड़मेर सिटी की तरफ। उन्होंने बोला कि हम कैसे भी करके टैक्सी में आ जाएंगे रेलवे स्टेशन, आप चले जाओ भले इस दबती धूप में, यहाँ ऐसे ही बहुत परेशान हो गए। तो गाइज़ हम आ चुके फाइनली रेलवे स्टेशन वापस। पर क्या हुआ कि हमारी ट्रेन थी 6 बजे और हम लेट पहुँचे थोड़े 20-25 मिनट और हमारी ट्रेन फाइनली निकल चुकी थी। अब हमारी ट्रेन है 10 बजे, अब उसका इंतज़ार है हमें। तब तक यहीं पे रेलवे स्टेशन पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइज़ ट्रेन तो निकल चुकी है, जाना है हमको बालोतरा, एंजॉय करेंगे काफ़ी देर तक। अब मैं आया हूँ यहाँ पे पानी भरने के लिए। देख सकते हो ये बाड़मेर सिटी, देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। हमारे साथी भी उधर बैठे पर मेरे को बोला कि तू पानी की बोतल भर के ले आ, तो मैं आया हूँ यहाँ पे पानी की बोतल भर के लेके जाऊँगा। बाकी गाइज़ कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताते रहना।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आते रहेंगे हमारे डेली न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों ये तो ट्रेन निकल चुकी थी, दूसरी ट्रेन काफ़ी लेट है, इसलिए हम रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही बाज़ार है, पूरा बोले तो मार्केट है। तो मैं और प्रियंका और भैया और दीदी चारों जाने वाले थे मार्केट की तरफ। तो हम निकल चुके थे फाइनली मार्केट की गलियों के बीच। आज संडे था तो मार्केट के अंदर बहुत सारी भीड़ थी। तो फिर हम गए एक सेल के अंदर, जहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान परचेज़ किया, काफ़ी इजीली मिल रहा था, सस्ता सस्ता आइटम। तो वहाँ से भी निकल चुके थे बाहर की तरफ। फिर हम आ चुके थे एक शॉप में, जहाँ प्रियंका और वो दीदी कुछ परचेज़ करी थी। देख सकते हो दुकान के अंदर खड़ी है और हम खड़े थे दुकान के बाहर, मैं और वो भैया। तो देख सकते हो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज तो अब हम जाने वाले हैं दोस्तों इस मॉल के अंदर, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, नेशनल हैंडलूम। तो हम यहाँ पे कुछ परचेज़ करने के लिए जाएंगे। तो पूरे मॉल के अंदर घूमेंगे, तब तक हमारा ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो हम फाइनली मॉल के अंदर आया मैं। तो यहाँ से मेरे को कुछ परचेज़ करना था, तो मैंने ले लिए थे। कान की ये बाली थी मेरी, कुछ लेनी थी, वो भी मैंने यहाँ से परचेज़ करके मैं फिर चला जा चुका था सीढ़ियों से ऊपर की सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर बहुत सारे आइटम मिल रहे थे। मतलब कि हर कोई चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो मैंने कंघी देखी, मेरे को अच्छी लगी, उसकी प्राइस केवल 8 रुपये थी। तो मैंने उसको पैक करा के ले लिया था कंघी को, और मैंने अपना बिल भी फटवा लिया था केवल एक कंघी का, जो केवल 8 रुपये में पड़ी मेरे। तो हमारे साथ जो भैया थे उन्होंने भी बोला कि मेरे को भी चाहिए, तो उन्होंने भी सेम टू सेम कंघी 8 रुपये का बिल पड़वा के ले ली थी हमारे साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे पड़े थे कुछ वाइट शर्ट जो मेरे को काफ़ी पसंद आए। तो मैंने 2 अच्छे से लेकर भैया के पास से बिल फटवा लिया था और 2 शर्ट ले लिए थे। तो भैया बोल रहे थे यहाँ ब्लॉग मत बनाओ, मैं तो ऐसे ही बनाऊँगा। फिर बिल लेके मैं तो निकल चुका था, वहाँ से जा रहा था, तो सीढ़ी से वापस नीचे उतरा। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे बाहर की तरफ। काफ़ी लेट हो चुका था और अंधेरा भी बहुत हो गया था। तो अब हमारा ट्रेन का लगभग टाइम होने ही वाला था। देख सकते हो रोड पे अब हम रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने हैं। अब हम सब लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जा ही रहते। थोड़ी देर बाद देखा कि प्रियंका जाके सीधी बादाम शेक खाने लगी। तो मैंने प्रियंका को बोला अच्छा है, अकेले अकेले एक बादाम शेक। तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तूने अकेले अकेले खा लिया। फिर हम निकल चुके थे रेलवे स्टेशन के अंदर की साइड, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी हमें जाके ट्रेन में भी बैठना था। सीटें मिलनी बहुत मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि आज बहुत स्टूडेंट का एग्ज़ाम था, इसलिए क्या पता सीटें मिले ना मिले, इसलिए फटाफट चले जा चुके अंदर की तरफ। फिर यहाँ से ले लिया था दीदी के लिए एक टिकट केवल, क्योंकि दीदी जाने वाली थी जयपुर और हम यहीं बाड़मेर से थोड़ा बालोतरा की तरफ। फिर जाके हम ट्रेन के अंदर देख सकते हो बैठ चुके थे। प्रियंका और वो दीदी ऊपर बैठ चुके थे, हम तो ऐसे ही फिर रहे थे ट्रेन के अंदर, क्योंकि अभी तक थोड़ा बहुत टाइम था, सीटें देख रहे थे कोई खाली हो। तो थोड़ी देर बाद देखा कि बाहर की साइड अभी तक काफ़ी लोग खड़े थे ऐसे ही जो ट्रेन में चढ़ने वाले थे। तो थोड़ी देर बाद मैं और वो भैया दोनों बैठ चुके थे सीट के ऊपर, जहाँ दूसरी साइड थी प्लेटफॉर्म के। तो मैं वहाँ पे बैठे, मैं और भैया, और थोड़ी देर वहाँ पर बैठ करने के बाद हम थोड़ा और आगे की तरफ चले, क्योंकि टीटी आने वाला था। हमने टिकट नहीं ली थी आज, हमें बहुत परेशानी होने वाली है। इतनी दूरी के लिए क्या टिकट ले यार, स्टूडेंट है वैसे तो हम। देख सकते हो थोड़ी देर बाद हम उत्तरलाई पहुंच चुके थे। देख सकते हो ये उत्तरलाई का रेलवे स्टेशन है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रवाना हो चुकी थी। ट्रेन के बीच में मेरे को दिखाई दे रहा था कि ट्रेन हिल रही है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। फिर देख सकते हो भैया गेट के बीच में खड़े थे और मैंने भी शीशा देखा, तो एक अच्छा सा व्लॉग बनाने का सोचा। देख सकते हो कैमरे को कर दिया था टेढ़ा। थोड़ी देर बाद फाइनली हम बालोतरा पहुंच ही चुके थे। दीदी चली गई थी जयपुर, भैया हमारे साथ ही चलने वाले थे घर पर। मैं और प्रियंका और भैया और मनोहर सब चल चुके थे घर की तरफ। फाइनली हम घर पहुंच ही चुके थे दोस्तों। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर बताना, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।